और युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका से आई है बड़ी जानकारी। अमेरिकी खुफिया सूत्रों का दावा है कि ईरान जल्द नहीं खोलेगा हॉर्मूज स्ट्रेट। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण है और उसे बहुत जल्द ईरान खोलने के मूड में नहीं है। ईरान इसको बंद रखेगा और इसकी वजह से दुनिया भर की जो तेल सप्लाई है वो प्रभावित रहेगी। तो हॉर्मूज में क्या हार गया है अमेरिका? इसकी वजह से इस रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि हॉर्मूज से अपने आप को पीछे हटाया है अमेरिका ने। यह कह दिया है कि जो देश इससे प्रभावित हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें, ये अमेरिका के लिए अहमियत नहीं रखता। तो हॉर्मूज में क्या हार गया है अमेरिका? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल क्यों उठ रहा है, आइए ये भी आपको बता देते हैं। तो ईरान का कंट्रोल है हॉर्मूज पर, ईरान का दबदबा यहां पर कायम है। ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा है। उसे बंद भी उसने करके रखा है, उस पर उसका कंट्रोल भी बना हुआ है। खोलने का कोई इरादा नहीं है। इसकी वजह से दुश्मन पर वो नकेल कस पा रहा है और इस वजह से इस पर अपना जो दबदबा है वो बनाकर रखेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस को भी भारी नुकसान की आशंका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी ये दावा कर रही हैं कि अगर अमेरिका यहां पर दखल देता है तो उसे भारी नुकसान होगा। तेल की कीमतों पर इसका असर है और इसकी वजह से अमेरिका पर दबाव है और इस वजह से ईरान इसको बंद रखेगा, अभी खोलेगा नहीं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसकी वजह से प्रभावित है, कीमतें बढ़ेंगी और ज़्यादा अगर ये और दिन बंद रहेगा और इसकी वजह से फिर दबाव भी और ज़्यादा बढ़ेगा हॉर्मूज पर। लेकिन एक बार फिर बदला है प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टैंड। ट्रंप जैसे अपने बयान बदलते हैं वैसे ही अपने स्टैंड भी बदलते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी तेल कब्जे में लेकर बड़ा फायदा होगा। ट्रंप ने कहा कि थोड़ा समय मिला तो हम हॉर्मूज खोल देंगे। एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था हॉर्मूज से हमें कोई मतलब नहीं है, जो देश इससे प्रभावित हैं वो इसे खोलें, ये उनकी लड़ाई है, वो इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर हमें थोड़ा समय मिलेगा तो हम हॉर्मूज को खोल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप रोज अपने बयान और स्टैंड को बदलते हैं, ईरान के मुद्दे पर भी और हॉर्मूज के मुद्दे पर भी। तो हॉर्मूज पर एक बार फिर ट्रंप ने अपना स्टैंड बदला है। कहा क्या है जानिए। ईरान का तेल लेकर बहुत बड़ा मुनाफा हम कमा सकते हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने के लिए हमें और समय चाहिए। 20% तेल सप्लाई वाले रास्ते पर हमारा नियंत्रण होगा। इसके मायने क्या हैं वो भी समझिए। युद्ध जारी रखकर ही हॉर्मूज को एक बार फिर खोल पाएंगे। ईरानी तेल पर कब्जा करके भारी कमाई भी संभव है। अमेरिकी सेना अभी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, इसका दरअसल ये मतलब है। हॉर्मूज पर ट्रंप ने 100 से ज्यादा बयान दिए होंगे। कभी कहते हैं हमें हॉर्मूज से कोई मतलब नहीं, कभी कहते हैं कि हॉर्मूज खुलवाने में कोई साथ नहीं दे रहा है। हॉर्मूज के मुद्दे ने ट्रंप को बेचैन कर रखा है। इसी मुद्दे पर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बिगड़ रहे हैं। ट्रंप के प्रस्ताव पर मित्र देश ही वीटो लगाने का ऐलान कर रहे हैं। यूरोप के देश अमेरिका पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित होता हुआ दिख रहा है। ये जरूरी से ज्यादा मजबूरी बनता जा रहा है। इसीलिए अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि ट्रंप के मन में डर है और वो ढूंढ रहे हैं कि युद्ध से निकलने का रास्ता किधर है। Control over Strait of Hormuz will determine who wins the war. हॉर्मूज पर जिसका नियंत्रण होगा वो युद्ध जीत जाएगा। हॉर्मूज को खुलवाने के लिए शनिवार को यह प्रस्ताव यूएनएससी में पेश किया जाएगा, जिसमें मांग की गई है कि हॉर्मूज को सैन्य ताकत से खोलने की अनुमति दी जाए। इस पर रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी नेटो सदस्य फ्रांस भी रूस, चीन के साथ खड़ा हो गया है। नेटो के रुख से भड़के ट्रंप पहले ही उससे अलग होने की धमकी दे चुके हैं। ब्रिटेन ने 38 से ज्यादा देशों के साथ बैठक करके ये तय करने की कोशिश की है कि कैसे बिना मिलिट्री पावर के हॉर्मूज को खुलवाया जा सकता है। G7 और GCC ने भी इस मुद्दे पर बैठक की है, लेकिन युद्ध में उतरने को कोई तैयार नहीं है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन के बाद ऑस्ट्रिया ने भी अपना एयर स्पेस अमेरिकी विमानों और लॉजिस्टिक्स के लिए बंद कर दिया है। यानी फाइटर जेट के साथ साथ सैन्य विमान जो रसद और गोला बारूद ले जाते हैं वो भी यहां से नहीं गुजरने दिए जाएंगे। इससे पूरे मध्य यूरोप में अमेरिका के लिए एक नो फ्लाई वॉल बना दी गई। यूरोप का चक्कर काटने से उड़ान का समय 3 से 5 घंटे बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा ईंधन खर्च होगा। ईरान तक पहुंचने के लिए अब विमानों को हवा में ही 2 से 3 बार अतिरिक्त ईंधन भरना पड़ेगा, क्योंकि इटली और स्पेन ने अपने बेस और एयर स्पेस प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसलिए अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर निर्भर होना पड़ेगा।
जो पहले ही ईरानी मिसाइलों के निशाने पर है।